तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, अभी तक हम आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोज लाते रहे। आज जो है ना साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश का संविधान, इस पर जो है थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। बेसिक, लगभग 8 से 10 मिनट मैक्सिमम। आप लोगों को अगर ये सेशन पसंद आए और अगर डीप नॉलेज चाहते हो तो फिर कमेंट बॉक्स में करें अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स कि सर थोड़ा सा इस पे और डीप लाइएगा, तो फिर अगला सेशन और डीप आएगा साथियों, विस्तृत और गहरी जानकारी के साथ। आज जो साथियों हम सेशन लाए वो इस पॉइंट पर लेकर के आए कि जनरली लोग तो इस प्रस्तावना से शुरुआत करते हैं कि हम भारत के लोग, लेकिन आज भारत का संविधान शब्द जो है ना, वो कहीं ना कहीं आज हम भाग 22 का अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों जो है ना, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका संक्षिप्त नाम भाग 22 में जो है ऑलरेडी अनुच्छेद 393, 394 और 395, इन तीनों अनुच्छेद को आज पढ़ेंगे साथियों। और हाँ, कुछ शब्द हैं साथियों, जैसे कि कहाँ आर्टिकल्स को डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद शब्द भी कहीं परिभाषित है क्या? बिल्कुल हाँ साहब। कहीं क्लोज यानी कि खंड, कहीं सब क्लोज, उपखंड, इनको भी परिभाषित किया गया है क्या? तो आप लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है ना साथियों, सबसे पहले तो इसमें भाग, उसके बाद में चैप्टर्स यानी कि अध्याय, उसके बाद में आर्टिकल्स अनुच्छेद में, उसके बाद में क्लोज यानी कि खंड में, उसके बाद में सब क्लोज यानी कि उपखंड। तो ये 4 वर्ड्स क्लियर हो गए आप लोगों के माइंड में। सबसे पहले पार्ट यानी कि भाग, दूसरे नंबर पे साथियों अध्याय यानी कि चैप्टर, तीसरे नंबर पे साथियों खंड यानी कि क्लोज, और चौथे नंबर पे साथियों उपखंड यानी कि सब क्लोज। और इन्हीं सारे वर्ड्स को भी डिफाइन किया गया है। आगे जब हम लोग इसी पॉइंट पर आज जो है ना चर्चा और परिचर्चा करेंगे साथियों। तो करते हैं आज प्यारे से सेशन की शुरुआत आप लोगों के लिए। संवैधानिक शब्द, ये भाग 19 मिसलेनियस में ये सारे के सारे डिफाइन है साथियों, ठीक है ना। आप ले देखेंगे पार्ट, भाग यानी कि अनुच्छेद यानी कि खंड यानी कि उपखंड। बात क्लियर हो गई। तो जो आर्टिकल 366 है, इसके क्लोज 16 में, क्लोज 3 में, और क्लोज 5 में, और क्लोज 27 में। बात क्लियर हुई। ये सारे के सारे वर्ड डिफाइन किए गए हैं ऑलरेडी। तो कोई कहे कि ये वर्ड यूं ही यूज किए जा रहे हैं, नहीं। आप लोग जानते हैं तो आर्टिकल से ही तो एक्ट बना है, अनुच्छेद से ही तो एक्ट, यानी कि हमारे अनुच्छेद के जो शब्द जो है ना, वो इतने विस्तृत और इतने गहरे हैं कि उनसे एक्ट तक बने हैं साथियों। आप लोग ये बात बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे साथियों। आप लोग ये भी जानते हैं कि बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जैसे हम बात कर लें साथियों, जो है 31 दिसंबर 1929 की, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। बात क्लियर हो रही है साथियों। तो ये टर्निंग पॉइंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन पर विस्तृत चर्चा आप लोग कहेंगे तो मैं पॉइंट टू पॉइंट लेकर के आऊँगा। आज ये वर्ड्स क्लियर हुए आप लोगों के माइंड में। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा, भाग 22 में ही संक्षिप्त नाम है ना, और प्रारंभ, और हिंदी में इसका प्राधिकृत पाठ और निरसन, और किसको किसको निकाल दिया गया। तो ये बात मैं क्यों आप लोगों को बताना चाह रहा हूं? मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान के चलिएगा कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है ना। तो जिस समय जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन और उनके किंग द्वारा, तो वो उसकी जो है लागू करने की डेट ही 15 अगस्त 1947 थी। और उसी में जो है भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बोले, ठीक है, जब तक तुम्हारी संविधान सभा काम कर रही है और संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत शासन अधिनियम का यूज करते रहिएगा। क्योंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत के संविधान में लगभग 70% के करीब जो है भारत शासन अधिनियम के ही चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। बात क्लियर हो रही है साथियों। तो अब एक पॉइंट ये आता है कि 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, तो आप लोग सभी जानते हैं ये एक ऐतिहासिक घटना है कि आदरणीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 31 दिसंबर 1929 को जो उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किया, उसमें पूर्ण स्वराज शब्द जो है वो 26 तारीख की ही उन्होंने चर्चा पर चर्चा की। तो फिर ये एक अलग ऐतिहासिक कहानी, कभी चर्चा कर लेंगे साथ। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले बात कर लेते संक्षिप्त नाम की। चलिएगा, इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई कहे कि भारत का संविधान कहां, किस भाग में और किस आर्टिकल में है, तो आप तुरंत भाग 22 में बोलेंगे और उत्तर देंगे साहब आर्टिकल 393 में, 393 में भारत का संविधान शब्द का यूज संविधान में ही किया गया है।
आशा करता हूं ये बात लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। अब कोई पूछेगा कि भारत का संविधान शब्द कहाँ, बोले ठीक है साहब, भाग 22 में जाएंगे और आर्टिकल 393 में। क्लियर बात हुई साथियों? चलिएगा अब साथियों 394 का प्रारंभ, यानी कि ये 394 जो आर्टिकल है ये इस संविधान के कमेंसमेंट की बात करता है। यानी कि 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स जो थे वो कमेंसमेंट हुए, यानी कि प्रारंभ हुए साथियों। कौन कौन से आर्टिकल है आप लोग देख रहे होंगे, 5 ये 9 तक ये नागरिकता से संबंधित है, 324, 366 ये नागरिकता है, इलेक्शन है या प्रेसिडेंट है, इस तरीके के जो आर्टिकल्स हैं ये तो उसी दिन, लेकिन मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं वगैरह वगैरह, बाकी का जो संविधान था उसके लिए वेट किया गया। एक्चुअली वही वेट किया गया जो वो कहानी है साथियों ना, कि 26 जनवरी 1950 यानी कि जो 2 महीने में जो 26 तारीख की डेट है, इसको फिर ऐतिहासिक रूप से जनरली आप लोग जानते होंगे, अगर आप चर्चा करेंगे तो पूर्ण स्वराज के पॉइंट पर हम इसको विस्तृत बताएंगे। तो बाद बाकी के आर्टिकल्स आप लोग समझ गए होंगे कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। ये गिफ्टेड डेट है, बहुत महत्वपूर्ण तारीख है 26 जनवरी। तो आप लोग ये बात समझ गए कि 15 अगस्त 1947 को तो डोमिनियन का पॉइंट है, वो हमारा इंडिपेंडेंस डे एक्ट है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस है साथियों। और 26 नवंबर 1949 ये हमारा संविधान दिवस है, और 26 जनवरी 1950 ये हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक। बात क्लियर हुई? रिपब्लिक वर्ड को फिर हम डिफाइन करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे साथियों, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल की बात करेंगे। तो साथियों कैसा लगा ये सेशन? आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आप डीप नॉलेज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराइएगा, फिर विधिवत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन पे हम लगातार सेशन लाएंगे। तो गुड नाइट साथियों, जय हिंद साथियों।